हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर। मैं दीपा आप सभी की फिजिक्स फैकल्टी हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हूँ। कैसे हो भाई सभी? आई होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपना ये त्योहारों के सीज़न में बिज़ी होंगे और त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बट भूलना नहीं है कि इस फेस्टिव सीज़न में भी आपको पढ़ाई को भी चालू रखना है। बेटा देखो, फेस्टिवल्स की अपनी गरिमा है, उनके मज़ा मस्ती भी करनी है, पूजा पाठ भी करना है, थोड़ा सा फन भी करना है। पूजा भी ज़रूरी है क्योंकि भाई इन त्योहारों का मतलब भगवान, हम लोग भारतीय हैं तो हमारा स्पिरिचुअल रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप किसी भी सेंचुरी के, किसी भी देश के, किसी भी शहर से बिलोंग क्यों ना करते हो, तो पूजा पाठ भी कीजिएगा टाइम टू टाइम, थोड़ी सी मज़ा मस्ती भी कीजिएगा। ये नहीं कहूँगी मज़ा मत करो, इंजॉय मत करो, फन मत करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साइड बाय साइड इन 2-3 दिनों में ये जो फेस्टिव सीज़न है, पढ़ाई को बेशक से थोड़ा कम लेकिन टाइम देना ज़रूर है। तो आज आपको, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए ना एक नया प्लान हम लेके आने वाले हैं कि आपका कैसे क्या आपका चलने वाला है। एक नई रणनीति आप लोगों के लिए फॉलो अप की जाएगी। तो गाइज आप लोगों को बता दूं, आपको पहले ही तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 7 तारीख जैसे ही आपका ये फेस्टिव सीजन ऑफ होगा, अभी इस फेस्टिव डेज में आप क्या कर रहे हो कि अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मजा मस्ती को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। पेपर भी आपका हो गया है, लेकिन भाई कांस्टेबल का पेपर हो चुका है, ग्राम सचिव पटवारी का पेपर नहीं हुआ। वो जो हो गया था वो दोबारा जो उसकी डेट आनी थी, एग्जाम डेट आप सभी जानते हो आ चुकी है। तो अब आपको कमर कस तैयारी में लगना होगा। ऑब्वियसली उसके लिए आपकी हमारे द्वारा भी, आपकी एग्जामपुर टीम द्वारा भी कुछ ना कुछ मेहनत की जाएगी। और वो मेहनत ये कि 7 बजे 7 तारीख को आपका एक स्पेशल सरप्राइज आप लोगों के लिए लेके आया जा रहा है। सरप्राइज और यू कैन से एक न्यू बैच लेके आया जा रहा है आप लोगों के लिए। और डोंट वरी, कोई पेड पूड नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। क्या रणनीति रहेगी फुल बैच की, वो तो आप 7 बजे 7 तारीख पर अपना ज्वाइन करेंगे ही। दूसरा, आज मैं आपको पहले ही थोड़ा सा ना एक विशेष चर्चा मेरे को आपसे करनी है अपनी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। रीज़न सुनिए, हालांकि अगर मैं बच्चा फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो अगर मैं आपको फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं ना बच्चा, तो हमारा ये कहने को तो आपका आता है 10th लेवल, कहने को क्या आता है 10th लेवल। लेकिन आपको बताऊं, जो अभी आपने ये 1-2 तारीख को अपना ये मेल कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, उसमें जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो चैप्टर नो डाउट 10th की फिजिक्स का था, बट कहीं से भी लेवल 10th छोड़ो, मतलब 12th को भी पार कर रहा था काफ़ी हद तक। तो अब ये कह के चलूँगी कि आपको 12th लेवल, अपने 12th स्टैंडर्ड तक भी अपनी फिजिक्स को पढ़ना है। ठीक है जी, 12th आ गई तो ऑब्वियसली 11th भी आ गई, चाहे वो पेपर आपका 10th बेस्ड ही क्यों ना हो। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आ गई 12th लेवल। और अगर मैं इस 12th लेवल से थोड़ा सा अगर मैं अप भी चली जाऊँ ना, लाइक आई कैन से कि ग्रेजुएशन लेवल, बीएससी लेवल, बीटेक लेवल, तो भी गलत नहीं होगा। और एक चीज़ और बताऊं, जैसे अभी आपके पिछले पेपर में हुआ है, ये जो कांस्टेबल के आपके एग्जाम हुए हैं, उसमें आपका क्या हुआ भाई, आपकी क्या देखा, अपने हरियाणा जीके को हटा दिया। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में हरियाणा जीके आई ही नहीं, फिर आई तो किसी में एक क्वेश्चन आया। हालांकि हमारे साथ भी हुआ, फीमेल कांस्टेबल में जो आपके क्वेश्चन आए फिजिक्स के 7-8 क्वेश्चन आए, 8-8 क्वेश्चन भी आए। और अब जो आपका मेल कांस्टेबल हुआ, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 2 इस तरीके से आए। चलिए कोई बात नहीं, वो भी माने, लेकिन इतना कह देंगे कि यू कांट स्किप, आप इस सब्जेक्ट को स्किप जो है, इस शब्द को एलिमिनेट कर दो, इसको हटा दो। कि आप बोलो फिजिक्स को मैं हटा दूं, स्किप कर दूं, नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक नंबर खेल सकते हो, रिस्क ले सकते हो 3 नंबर 4 नंबर का, तो वो तुम्हारी इच्छा भाई। और आपको बता दूं, कंपटीशन लेवल पर ना आधा नंबर, एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 क्वेश्चनों के साथ कैसे हार मान जाओगे। और अब अगर मैं जो हमारा ये कमिंग एग्जाम है ग्राम सचिव और पटवारी का,
इसके लिए आपको बता दूं तो मैं ये कह ही नहीं सकती कि आपकी फिजिक्स ना आए। आपके कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिन पे ये हो जाता है कि वो शायद आते ही नहीं है। जैसे पहले जो ये ग्राम सचिव का एग्जाम ही हुआ था, उसमें आपका पटवारी का था वो, उसमें क्या हुआ था आपका कि इंग्लिश आई ही नहीं, हिंदी आई ही नहीं, लैंग्वेज को हटा दिया। लेकिन एक भी ऐसा एग्जाम आपका हरियाणा का नहीं देखा गया जिसमें फिजिक्स आई ही ना हो, मतलब उसने खाता ही ना खोला हो। ठीक है, हरियाणा जीके जैसे हटी आपकी, लेकिन फिर आपका एक एक दो दो क्वेश्चन आए भी। हालांकि हो भी, मैं ये कह रही हूं कि फिजिक्स खाता ऐसा नहीं हुआ कि खाता ना खुला हो, होने को हो भी सकता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने अगर हरियाणा में नौकरी को पक्का करना चाहते हो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी। और आपको दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी एक तो ये हो गया कि आपको स्किप तो ये सब्जेक्ट करना ही नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या, कि आप में से ना बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैडम 10th लेवल मेंशन है तो हल्के हल्के क्वेश्चन करा दो, हम ABCD कर जाएंगे, ABCD कर दें आंसर आ जाएगा। बेटा हल्का कोई क्वेश्चन है ना, जैसे यूनिट के क्वेश्चन आए हुए हैं या आपके इन्वेंटर हैं, वो तो फिर भी 1% के लिए उम्मीद है कि रिपीट हो जाते हैं, तो आप ABCD से कर सकते हो। लेकिन जो अभी रिसेंटली मेरे एग्जाम हुए हैं, आपके कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है, उसमें अगर आपने देखा हो ना, एक बारी थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करा हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप ये ना पढ़ो, थ्योरी आप ना कवर करो और आपका पेपर निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लग रहे थे जिसके लिए मैंडेटरी था कि आपको ये करनी ही करनी है। थ्योरी अगर, क्योंकि न्यूमेरिकल फंसे हुए थे, ऑप्टिक्स से क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे था भाई, जब तक कंसेप्ट ही नहीं पता होगा क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, तो आप कैसे निकाल दोगे, है कि नहीं? तो ये बच्चा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब बात आती है थ्योरी, अब आपको करनी है, सिर्फ क्वेश्चन से आपका नहीं होगा। दूसरी बात, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि अब जो आपका कमिंग हम लेके आने वाले हैं उसमें क्या हमारी रणनीति होगी, वो तो मैं आपको बताऊंगी, वो हमारी तब पता चलेगी जब हमारी क्या होगी भाई, आपका बैच अनाउंस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि आपका सिलेबस क्या क्या आपको कवर अप करना ही करना है। इस बार जो आपके कांस्टेबल का आपका एग्जाम हुआ है उसके अंदर उसने जो इतने सारे पेपर हुए, 3 दिन लगातार पेपर चला, 31, 1 और 2 को 2-2 शिफ्ट में पेपर हुआ और आपके 4-4 सेट में बन के पेपर हुआ, यानी कि आपके 3 दिन पेपर हुआ, 2-2 शिफ्ट में हुआ, 6 तो ये हो गए, और उसके बाद एक शिफ्ट में 4-4 सेट बना दिए। तो आपके और किसी भी सेट में रिपीटिशन नहीं थी फिजिक्स के क्वेश्चनों की। तो भाई अब ये मान के चल लो कि कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। तो उसने एक भी ऐसा चैप्टर जो है वो हम कह दें कि स्किप किया नहीं किया। अब सबसे पहली बात आपको बताऊं, सबसे पहला चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन का आता है, आप कहते हो इसको कि ये यूनिट एंड डायमेंशन है, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो विमा और मात्रक, विमा और मात्रक, इसमें आपका क्या क्या आता है। विमा और मात्रक में आपको भाई इन्वेंटर कौन कौन है, इन आपकी किसकी खोज किसने की, और इसका प्रयोग, इस डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला निकाले कैसे जाते हैं। 31 तारीख को जो पहली शिफ्ट में ही पेपर हुआ था ना, डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल, अच्छा वाला न्यूमेरिकल डाला हुआ था उसने, ठीक है। तो ये मत कहने ना कि इसमें से आते नहीं है। पहला चैप्टर आपका ये रहता है। दूसरा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी मैकेनिक्स आती है। इस मैकेनिक्स के अंडर सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर, और दूसरा इसके बाद आपका किसका, मोशन, मोशन गति का, मोशन गति का आपका, और ये आपका कार्य, शक्ति और आपका किसका, ऊर्जा का।
ये, और तीसरा इसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं, ये मोशन हो गया। तीसरा जो मेन चैप्टर इसके बाद आपका इसके अंदर आपका कवर अप होता है वो आपका कौन सा है, मैकेनिक्स के बाद आप पढ़ोगे एक चैप्टर आपका थोड़ा सा साउंड का। आपके इस कांस्टेबल के एग्जाम में ये वाला चैप्टर जो है वो नहीं आया हुआ था भाई, किसी भी शिफ्ट में ये आपका नहीं देखा गया। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर आता है आपका हीट का। हीट का इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, आपको बता दूं इस पर से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अभी कांस्टेबल जो लास्ट हुआ है उसका बात कर रही हूं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपका इससे भी क्वेश्चन देखा गया एक सेट में, इससे भी आपका क्वेश्चन देखा गया है। साउंड से कोई क्वेश्चन नहीं आया, हीट से भी आया क्वेश्चन आपका, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इससे तो आया ही आया है भाई, बिल्कुल आया है, ठीक है। फिर एक आता है आपका EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे भी आपका क्वेश्चन मिला है आपके पेपर में इस कांस्टेबल में। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद इसके बाद आपका चैप्टर आता है मैग्नेटिक का। किसका, मैग्नेटिक, चुंबक का, चुंबक और चुंबकत्व आप जिसे कहते हो, इससे भी क्वेश्चन आपका मिला है एक सेट में, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर आपकी मैं बात करूं, अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर अभी फिजिक्स आपकी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी आप जिसे कह सकते हो, जिसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं आधुनिक भौतिकी में, भौतिक के अंदर इसके अंदर आते हैं आपके कौन कौन से भाई। इसकी अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियर प्लांट की आपके थोड़ा सा सोलर के बारे में भी आ जाता है, तो यहां से भी इस बार क्वेश्चन देखा गया है। ये मत कहना कि इतने सारे क्वेश्चन मैडम कैसे आ गए, भाई मैंने सारे सेट की बात किया। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ये कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है आपका, इस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके 6 शिफ्ट में, कितनी 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ। एक शिफ्ट में उसने 4-4 पेपर बनाए हैं भाई टोटल, तो क्या भाई, और हर एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है जी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगी आपकी कौन सी, जो हमारा ऊपर ही आना चाहिए था, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी कहते हो। सबसे लंबी यूनिट है भाई, सबसे लंबा चैप्टर आपका चलता है, वेरी लॉन्ग, सबसे लंबा। और भाई ऐसा हो ही ना जाए कि क्वेश्चन ना आए इसमें से 3-3, मतलब लगभग हर एक सेट में इसमें से आया था। एक सेट में तो दो क्वेश्चन थे और दोनों ऑप्टिक्स के थे भाई। सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी प्रकाशिकी, ये तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है जी। हालांकि इतना करने के बाद अगर मैं बात करूं, एक चैप्टर आपका थोड़ा सा बचता है जो आपको पता होना चाहिए, वो आती है आपकी सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स। इसका लेकिन क्वेश्चन नहीं देखा गया, सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स, अर्धचालक भौतिकी, अर्धचालक भौतिकी, इससे क्वेश्चन नहीं आया इस कांस्टेबल के एग्जाम में। जिसने ये छोड़े हों तो भाई आपका बच गया होगा वो, लेकिन आपको बता दूं इनमें से सबसे क्वेश्चन बना था। एक साउंड का चैप्टर उसने छोड़ दिया और एक उसने सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स का छोड़ा था। तो भाई अब जो हमारा नेक्स्ट फर्दर कमिंग एग्जाम है उसके लिए मैं आपको बता दूं, हम थ्योरी करवाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों। मैं तो यही चाहती हूँ खैर, लेकिन आप क्या चाहते हो वो तो मैं आप लोगों से जानूंगी, वो आप मुझे इसके ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे कि आप लोग कैसे अब कमिंग बैच के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं इतना जरूर है कि चाहे आप क्वेश्चनों के थ्रू पढ़ो, वो मैंने
मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि भाई मैं तो समझा सकती हूँ, मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, मैंने आपको दिया समझा। दूसरी बात, अब बात आती है कि यहाँ पर जो हम करेंगे, चाहे वो क्वेश्चंस के थ्रू करें, अपनी थ्योरी प्लस क्वेश्चन करें या थ्योरी भी करें, तो आपकी सारे चैप्टर जो हैं, जो यहाँ पर लिखवाए हैं, सिलेबस इसलिए डिफाइन कर दिया कि ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो आपके हम कवर अप करेंगे अपने इस ग्राम सचिव और पटवारी के नए बैच में। ठीक है भाई, तो ये एक स्पेशल चर्चा मुझे आपसे करनी थी। आप लोगों के यदि कोई डाउट रह गए हो कि कुछ आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कुछ समझ या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो बेशक मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में जो है अपना आपके उन डाउटों को भी डील कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलती हूँ अब आपसे मैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि भगवान राम की कृपा जो है वो आप पर बरसती रहेगी और सबके घर में प्रकाश का उजाला होगा, क्योंकि ये प्रकाश का उजाला घर परिवार का होना बहुत है। मुसीबतें तो देखो सबके साथ आएंगी, झेल लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे साथ भी अप एंड डाउन्स हैं भाई, मिलके झेल लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए। यही दुआ मैं आपके लिए आज इस दीपावली पे भगवान राम से करूँगी। चलिए, तो गाइज आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना और एक सेफ दिवाली भी मनाइएगा और कमिंग जो भैया दूज का त्यौहार है उस पर भी, उसको भी बहुत चाव से मनाइएगा। भाई बहनों के लिए बहुत प्यार से है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में। तब तक ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।